ओम शांति। आज की डेट है 27/1/2025। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर्स होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? बाबा ने कहा, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। ये जैसे तुम्हें क्या मिली है? डबल इंजन मिली है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। गीत बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे तो कल रुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिला बच्चों ने गीत सुना, ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए मनुष्य चक्रित होते हैं कि ये क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते। ये फिर किस प्रकार का ज्ञान है? शास्त्र भेद उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलाती है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है, ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाप की याद से जन्म जन्मांतर के पाप दगद होते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है अगर बाप को छोड़ दिया। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं। तुम्हारी भी सगाई हुई है, फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हैं तब विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है। 2 इंजन मिली है, एक निराकार दूसरी साकार। दोनों ही मेहनत करते, फिर बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाए। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है, भविष्य 21 जन्मों के लिए। और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए। ये पढ़ाई है अमर लोक के लिए। उस के लिए पढ़ना तो यहाँ है। बाप संगम पर आते हैं, इसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरु प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर है दाने जो विजय पाने वाले। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते, तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए, तुम अब आशिक हो एक माशूक के। बाप सब भक्त है एक भगवान के। बान का पतियों का पति, बापों का बाप एक ही है। बाप बार बार समझाते, बाप की याद से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। साधु संतो कह देते आत्मा निर्लेप, कहते ना खाओ पियो मौज करो, तो बाबा कहते आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही शरीर के द्वारा अच्छे बुरे कर्म करती है, उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर है। फिर आत्मा ही उस अनुसार दुख सुख भोगती है। बाप समझाते संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। भगवान की ही ये सब लीला है। बिल्कुल ही वाम मार्ग गंदे बन जाते, ऐसे ऐसे कि मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। बामने का सतयुग है सुख धाम, जहाँ बाने का यहाँ तो अब दुख धाम है। आधा कल्प के बाद है, आधा कल्प के बाद दुख धाम।
फिर है सुख धाम, भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। बाप कहते हैं मैं तो सुख धाम की स्थापना करता, बाकी ये हार और जीत का खेल। तुम बच्चे श्रीमत पर चल, तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। फिर आधा कल बाद रावण राज्य शुरू होता। तुम बच्चे अभी कहाँ पर हो? बालिका तुम अभी युद्ध के मैदान पर हो। अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा माना रहम अज्ञान नैनहीन बना दिया। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। तो बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाला, वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ ये नहीं, ये तो बाप की ही महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, मनुष्य तो कह देते वह अंतर्यामी है। अभी तुम बच्चे समझते वह है टीचर, हमको पढ़ाते। वह रूहानी बाप भी है, रूहानी सतगुरु भी है। तीनों एक तो हो ना सके करके कोई कोई बाप टीचर भी होता, गुरु तो हो ना सके। वह तो फिर भी मनुष्य, यहाँ तो ये सुप्रीम परमात्मा पढ़ाते हैं, ये भी कोई नहीं समझते हैं। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया। उसने कहा बस बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। ये जो सब सुना है समझते हैं परमात्मा इतना तेजों में। आगे बाबा के पास आते थे, साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाप कहते जो जिस भावना से याद करते मैं उनको उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते बस मुक्ति धाम में पहुंच गया, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई जा ना सके। नारद का मिसाल, वह शिरोमणि भक्त गाया हुआ है। उसने पूछा हम लक्ष्मी को भर सकते हैं? तो कहा अपनी शक्ल तो देखो। भक्त माला भी होती है, फीमेल्स में मीरा, मेल्स में नारद मुख्य गाए हुए। यहाँ फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि में सरस्वती नंबर वार तो होते हैं ना। बाप समझाते माया ने बड़ा खबरदार है ना, माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी, फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा ले ना सके, फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती, फिर बहुत पछताना पड़ता। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते कि फिर पछताना ना पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उस खाद पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बने। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन नाम भी है। अभी आयरन एज से फिर तुमको गोल्डन एज में जाना है। बाप समझाते ये बचपन के दिन भूल ना जाना। बाप ने एडॉप्ट किया है ना, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते, ये एडॉप्शन है। स्त्री को एडॉप्ट किया जाता, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है। स्त्री को रचना नहीं कहेंगे, ये बाप भी एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो
जिनको कल पहले एडॉप्ट किया था। एडॉप्टेड बच्चों को ही बाप ने वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता, वह है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में है लक्ष्मी नारायण, सतयुग के मालिक। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो। अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया। अभी बाप फिर लायक बनाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते ये खेल बना हुआ है, अब ड्रामा प्लान अनुसार आया हूं तुमको समझाने। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप एक सेकंड की भी देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का रिइंकार्नेशन होता, अवतरण होता, वैसे तुम बच्चों का भी अवतरण होता। तुम अवतरित होते हो, आत्मा या आकर फिर साकार पाड़ बजाती है। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, ये मेरा मुकर्रर तन है। एक का पाठ नूंदा हुआ जो बचाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पाठ फिर ऐसे बजाएंगे तुम्हें क्लियर नॉलेज मिली है। सो भी नंबरवार पुरुषा महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं। ये जो दिखाते हैं पांडव कौरवों की युद्ध हुई, ये सब है बनावटी बातें। तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो। ये बाप की याद से विक्रम विनाश होते हैं, यही फुरना लगा हुआ है। मेहनत सारी याद करने में ही, इसलिए भारत का प्राचीन राज्य सिखाया हुआ है, गाया हुआ है। सन्यासी लोग हमको ये योग सिखलाते, वास्तव में वह सिखलाते कुछ भी नहीं। उनका है हठ योग। अभी है अंत, अभी तो पंचायती राज्य है। दुनिया में अहंकार तो बहुत है, तुम जानते। अभी तो खुने ना खेल होना है। ये भी एक खेल दिखाते हैं। ये तो बेहद के बात है। कितने खून होंगे, नेचुरल कैलामिटीज होंगी, सबका मौत होगा। इनको खुने ना कहा जाता। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे। इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तुम तो शिव शक्तियां हो ना। शिव बाबा है सर्वशक्तिमान। बाप बिल्कुल सिंपल राय देते, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, फिर जो स्थापना उनकी पालना भी जरूर करनी है। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोलें। बाप कहते अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। योग से मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति, 2 वर्षे मिलते। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो, विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी, बात तो एक ही हुई। ये मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है।
अरे बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो बोर्ड पर, देखो क्या लिखा हुआ। बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है तो विश्व का मालिक तुम कैसे बनते हो? शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंचते ऊंच है। ये सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा। सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी अमर कथा सुनाई होगी। कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। बाप कहते सिर्फ 3 पैर पृथ्वी पर लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा और वारिस हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। अच्छा मीठे मीठे सिकिल है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अंतिम खूने नायक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। वरदान है आज का। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं, जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान। जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाता तो ये समानता और संपूर्णता है। ये मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े ते बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में सुहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय का नगाड़े बजेंगे। आज का स्लोगन है हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की माला पहनना। आज का अव्यक्त इशारा है मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो कि माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।